सभी को राम राम। मित्र, हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के मेले एंटीबायोटिक में, और यहां मैं आपको एक आधा मिनट में राजसमंद जिले के मेले समझा के जाऊंगा। और सवाल आपको पता है, राजसमंद जिले से सवाल बनता है। जहां जहां से सवाल बनने की संभावना है वहां वहां के मैं आपको मेले देके जा रहा हूं। तो पहला सवाल तो डायरेक्टली ये बनता है, कौन सा मेला कहां लगता है। पहला सवाल जो बनता है, कौन सा मेला कहां लगता है, इसकी हम लोग बात करें दोस्तों। और देखिए, आपके राजसमंद मेलों की मैं आपको एक कहानी बताता हूं। देखो, आमेट ने गुलाबी गणगौर से कहा, आमेट ने आमेट ने आमेट ने गुलाबी गणगौर से कहा, या आप कह सकते हो आमेट के श्रीनाथ जी ने गुलाबी गणगौर से कहा। आमेट के श्रीनाथ जी ने गुलाबी गणगौर से कहा। आमेट के श्रीनाथ जी ने गुलाबी गणगौर से कहा, महाराणा प्रताप नहीं होते तो हल्दी घाटी का युद्ध नहीं होता। महाराणा प्रताप नहीं होते तो हल्दी घाटी का युद्ध नहीं होता। अन्न नहीं होता तो चार भुजा का घेवर नहीं होता, और घेवर नहीं होता तो जन्माष्टमी का पर्व नहीं होता। मजा आ रहा है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। ये तो रहा कौन सा मेला कहां लगता है उसकी बात कर रहे हैं। आमेट के श्रीनाथ जी ने गुलाबी गणगौर से कहा, महाराणा प्रताप नहीं होते तो हल्दी घाटी का युद्ध नहीं होता। अन्न नहीं होता तो चार भुजा का घेवर नहीं होता, और घेवर नहीं होता तो जन्माष्टमी का पर्व नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं इनके कहां कहां से सवाल बढ़िया बन सकते हैं, उनके हम लोग बात करें। देखिए, श्रीनाथ जी का मेला, श्रीनाथ जी का जो मेला लगता है वे लगता है आप लोगों के एक गांव पड़ता है सियाड़ गांव। ये प्रारंभ में सियाड़ गांव था, और ये सियाड़ गांव अब आपका श्रीनाथ द्वारा कहलाता है, और श्रीनाथ द्वारा राजसमंद में। श्रीनाथ जी का यहां मंदिर है, तो ये मंदिर का जो निर्माण करवाया, ये मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने मंदिर बनवाया। औरंगजेब मूर्ति विरोधी नीति अपनाता है, मूर्तियों को तोड़वाना शुरू करता है, और गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश से दो पुजारी दामोदर और गोविंद मूर्ति को लाते हैं। उन्हीं मूर्ति की स्थापना कहां करवाता है? श्रीनाथ जी का यहां मूर्ति की स्थापना कर रहा है। यही आप लोगों के एक आपके द्वारिकाधीश का मंदिर है। ये मंदिर भी साथ साथ करवा रहा हूं मैं आपको, द्वारिकाधीश का मंदिर। तो ये द्वारिकाधीश का जो मंदिर है ये कहां है? राजसमंद में। तो द्वारिकाधीश का मंदिर राजसमंद का निर्माण भी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने करवाया। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब ये जो श्रीनाथ जी का मेला है, ये आप लोगों का वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है। कौन संप्रदाय का? वल्लभ संप्रदाय का। यानी ये जो केंद्र है यहां आपका वल्लभ संप्रदाय का केंद्र रहा है। कौन संप्रदाय का? वल्लभ संप्रदाय का केंद्र रहा है। और वल्लभ संप्रदाय यहां की जो कला है वे कला आपकी पिछवाई प्रसिद्ध है। एक तो आपको यह पता होना चाहिए, कौन सी कला प्रसिद्ध है? पिछवाई कला प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप नहीं होते तो हल्दी घाटी का युद्ध नहीं होता। अन्न नहीं होता तो चार भुजा का घेवर नहीं होता। घेवर नहीं होता तो जन्माष्टमी का पर्व नहीं होता। महाराणा प्रताप दोस्तों रिश्ते में जेठ लगता था। इसका मतलब महीना कौन सा है? ज्येष्ठ माह। ज्येष्ठ माह रंग से भी देखने में गोरा था, शुक्ल पक्ष, और 3 युद्ध किए थे। यानी महाराणा प्रताप जो जयंती आती है वे कब आएगी? ज्येष्ठ शुक्ला तृतीय को आएगी। महाराणा प्रताप जयंती कब आएगी? ज्येष्ठ शुक्ला तृतीय को। याद कैसे करेंगे? महाराणा प्रताप रिश्ते में जेठ लगता था, रंग से गोरा था, 3 युद्ध किए थे। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीय को महाराणा प्रताप जयंती आती है, और कहां मनाएंगे? राजसमंद में। अन्नकूट महोत्सव दोस्तों, ये जो अन्नकूट महोत्सव आपको दिखाई दे रहा है ये रहा, ये अन्नकूट महोत्सव। ये अन्नकूट महोत्सव द्वारिकाधीश का मंदिर है कांकरोली, और कांकरोली कहां पड़ता है? राजसमंद में, जहां आपके टायर ट्यूब का कारखाना है। मंदिर भी एक साथ लेके चल रहा हूं। टायर ट्यूब के कारखाना है कांकरोली में। अब ध्यान रखना, अन्नकूट महोत्सव आपके गोवर्धन दीपावली के दूसरे दिन, यानी आपके कार्तिक माह में दीपावली आती है अमावस्या को, तो कार्तिक के दूसरे दिन शुक्ला शुक्ला यानी एकम को जो गोवर्धन पूजा होती है, गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। हम कहते हैं ना कि गोवर्धन को अन्न को कूट कूट का चूरमा बनाते हैं। हमारे बिल्कुल गोवर्धन को चूरमा बनाते हैं, सब अन्न की रोटियां बनाते हैं, तो गोवर्धन को अन्न को कूट कूट के चूरमा बनाते हैं। वैसे याद नहीं होगा, लेकिन कार्तिक शुक्ला एकम से आप अन्नकूट महोत्सव निकाल सकते हो। ठीक है, अब आती है घेवर माता। घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के किनारे है, और कहते हैं ये बिना पति के सती होने वाली देवी है। क्या कहा मैंने? बिना पति के सती होने वाली देवी। बिना पति के सती होने वाली देवी। बिना पति के सती होने वाली जो देवी है वे कौन सी है? घेवर माता। तो इधर वाला हिसाब किताब क्लियर हुआ। अब बात करता है गुलाबी गणगौर। देखिए, बढ़िया क्वेश्चन बनता है आपके गुलाबी गणगौर से। गुलाबी गणगौर कब आती है? पहला सवाल यह बनता है, चैत्र के महीने में आती है। कब आती है? चैत्र के महीने में। और चैत्र के महीने में ये आपके गणगौर तो हमेशा गोरी होती है, इसका मतलब शुक्ला, और शुक्ला भी पंचमी को। तो ध्यान रखना, आपसे गणगौर पूछे तो गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध है, और गुलाबी गणगौर है ये आप लोगों के कहां की प्रसिद्ध है? श्रीनाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। बहुत बार सवाल पूछता है। अगर यहीं आपसे गणगौर कहता तो गणगौर आपके चैत्र के महीने में आएगी,
और हम लोग चैत्र लिखते हैं, चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर आती है, ध्यान रखें आप लोग। क्लियर? आगे भी गणगौर आती है, लेकिन मैं यहाँ गणगौर, ये आपके चैत्र के महीने की गणगौर की मैं बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना आप लोगों के। हल्दी घाटी महोत्सव, आप सभी जानते हो हल्दी घाटी महोत्सव कहाँ है, राजसमंद में। चार भुजा मेला आप लोग जानते हो, एक ठीक है ये यहाँ है, और जन्माष्टमी मेला श्रीनाथ द्वारा में लगेगा। तो अब बताइए यहाँ से राजसमंद से क्या आपका सवाल बाहर जाएगा? चाहे आपके मंदिर हो, क्या कहा मैंने, चाहे मंदिर हो, चाहे आपके मेले हो, सब कुछ यहाँ आपको एक झटके में क्लियर करा कर जा रहा हूं। सीधा पूछे तो कर देना, कौन सा मेला कहां लगता है, मेले की डिटेल पूछे तो कर देना, सवाल बाहर नहीं जाना है। लगातार 33 जिले के 33 मेले पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जहां से लगेगा जिस जिले से सवाल बन सकता है, वे जिले में आपको एंटीबायोटिक के रूप में देके जा रहा हूं। ठीक है, टेलीग्राम से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, 99 पेज की फाइल है, वहां आपको मेले वाला चैप्टर पढ़ना है, उसमें ये आपके पीडीएफ बनी हुई है। तो स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं, फिर भी आपको लगे गुरुजी स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप बिल्कुल, मैं साइड में हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी सभी साथियों को राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।